सितंबर 2025 से चांदी के प्राइसेस कुछ इस कदर बढ़े कि चांदी की ब्लैक होने लग गई थी। जहां चांदी का मार्केट रेट 1.5 लाख था, वहां लोग इसे खरीदने के लिए 1.6 इवन 1.7 देने तक को रेडी थे। और इस रैली से करीब 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अच्छे से बताया था कि आपको चांदी में अब इन्वेस्ट करना चाहिए। उस वक्त चांदी का रेट 1,20,000 था। खैर, ऑब्वियसली उस वीडियो पे व्यूज कम आए होंगे तो शायद ही किसी ने इन्वेस्ट किया होगा। और आज जब सिल्वर के प्राइसेस 2,40,000 है, तो सवाल ये आता है कि क्या ये सही टाइम है सिल्वर में इन्वेस्ट करने का? क्या यहाँ से प्राइसेस और भी ऊपर जाएंगे, या फिर हमें प्राइसेस के नीचे आने का वेट करना चाहिए और फिर इन्वेस्ट करना चाहिए? वेल, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिल्वर के प्राइसेस इतनी स्पीड से क्यों बढ़ रहे हैं और ये कब तक बढ़ सकते हैं, आगे क्या होगा, जिससे कि आप फ्यूचर डिसीजन खुद ले पाएंगे और डिसाइड कर पाएंगे कि आपको चांदी में अभी इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, और करना है तो कितना करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि सिल्वर में इतनी स्पीड से प्राइसेस बढ़े हों। इससे पहले 1980 में देखिए एक बहुत बड़ी रैली आई थी, फिर 2011 में और अब 2025 में। 1980 की रैली का कारण थे हंट ब्रदर्स, और 2011 में डॉलर्स की एक्सेसिव प्रिंटिंग के कारण उसकी वैल्यू कम हो रही थी, तो लोगों ने गोल्ड एंड सिल्वर में बहुत इन्वेस्ट किया था। लेकिन सवाल यह है कि अब 2025 में क्या हुआ है। 2025 में इसके प्राइस बढ़ने के तीन बड़े रीजन हैं, जिसमें से सबसे पहला है सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड। पिछले कुछ सालों में जो सेक्टर्स बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, वो हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, हेल्थ सेक्टर और एआई सेमीकंडक्टर चिप्स। और इन सभी सेक्टर्स में ही चांदी की डिमांड बहुत ज्यादा है। क्योंकि देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कार की बैटरी बनाने के लिए चांदी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाल ही में एक ऐसी बैटरी बनाई गई है जिसे सॉलिड स्टेट बैटरी, जिसका क्या है कि जो पहले की बैटरी से बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल भी है, स्टेबल भी है, और इसमें गाड़ी को आग लगने का रिस्क भी बिल्कुल नहीं है। और साथ ही में ये चार्ज भी सिर्फ 10 से 15 मिनट में गाड़ी को कर देगी। लेकिन इस बैटरी को बनाने के लिए आपको पिछली बैटरी के मुकाबले 3 गुना ज्यादा चांदी चाहिए। इसके अलावा सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए भी सिल्वर बहुत जरूरी है। वहीं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर पैनल्स बनाने के लिए भी चांदी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन्हीं सभी कारणों से चांदी की डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है। दूसरा रीजन है, चाइना ने सिल्वर का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। चाइना वर्ल्ड का सिल्वर का वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, क्योंकि चाइना ही वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सोलर पैनल्स की प्रोडक्शन करता है और इनकी खुद की भी ईवीज की कंपनी है। अब इनकी खुद की ही बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है सिल्वर की, और बिसाइड्स दिस, जब इन्हें पता है कि ये वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर हैं और सबसे ज़्यादा सिल्वर प्रोड्यूस करते हैं, तो ये उसे स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह यूज़ करेंगे, क्योंकि इन्हें खुद भी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सिल्वर चाहिए होगी। इसलिए इन्होंने एक्सपोर्ट पर भी काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। और तीसरा रीज़न है ट्रेड वॉर। अगर ट्रेड वॉर के चलते डॉलर के प्राइसेस फ्यूचर में गिरते हैं, तो सिल्वर एक बहुत ही अच्छा हैजिंग ऑप्शन है। इसी वजह से काफ़ी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट में सिल्वर में खूब सारे पैसे इन्वेस्ट किए, और वहीं लोगों ने भी सिल्वर में बहुत इन्वेस्ट किया, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो लोग भी ज़्यादातर सिल्वर में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यही सभी कारण थे या हैं जिनकी वजह से सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और में भी आगे भी बढ़ते रहेंगे। पर अब सबसे मेन सवाल ये है कि क्या वो लोग जिन्होंने पहले इन्वेस्ट नहीं किया है अभी तक सिल्वर में, क्या उन्हें अब करना चाहिए, या फिर प्राइसेस के नीचे आने तक का वेट करें और फिर इन्वेस्ट करें? देखिए, राइट नाउ अगर आप कोई भी टीवी चैनल खोलेंगे या यूट्यूब खोलेंगे, तो देखेंगे कि हर बंदा यही कह रहा है कि सिल्वर की प्राइसेस बढ़ेगी, डिमांड बढ़ रही है, चार्ट्स बुलिश हैं। और मैं भी यही देख रहा था। लेकिन फिर मेरे दिमाग में भी एक थॉट आया, वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। ये वॉरेन बफे का एक बहुत ही पॉपुलर कोट है, व्हेन एवरीबॉडी इज बाइंग यू शुड सेल, एंड व्हेन एवरीबॉडी इज सेलिंग यू शुड बाय। अब देखिए, हर जगह ना सिल्वर की बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ ही है। सारे कंटेंट क्रिएटर्स कह रहे हैं, सारे चार्ट्स बुलिश हैं। तो जब सबको पता है कि सिल्वर बढ़ेगी, तो मुझे लगता है कि सिल्वर की जो स्मार्ट इन्वेस्टिंग थी ना, वो पहले ही हो चुकी है। और कोई भी न्यूज़ अगर मार्केट में इतनी वायरल हो रही है, तो मुझे लगता है कि इसमें ऑलरेडी ही जो सही रेट पर इन्वेस्टमेंट थी वो हो चुकी है। अब बचे हैं बस फोमो बायर्स, और ये सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। मार्केट किसी की कोई गारंटी नहीं देता है। अब एक और चीज़ जो लोगों को सबको समझनी चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखिए, मान लीजिए फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है
जिससे सोलर पैनल्स में या ईवीज में चांदी का यूज बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो भले ही आज ये बड़ा इम्पॉसिबल सा साउंड करता है, लेकिन टेक्नोलॉजी में नेवर जैसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, 1970 से 1990 में जो फ़िल्म्स बनती थी, तब कैमरा में रील्स यूज़ होती थी और उस वक़्त सिर्फ़ एक ही कंपनी थी जो ये रील्स बनाती थी, उसका नाम था कोडैक और वर्ल्ड के 70 टू 80% रील्स इन्हीं की होती थी। लोग कहते थे कि फ़ोटोज़ का फ्यूचर कभी ख़त्म नहीं होगा। कोडैक किंग था, लेकिन फिर आ गए एकदम से डिजिटल कैमराज़, मेमोरी कार्ड वाले। और हुआ क्या कि रील्स की नीड बिल्कुल ही खत्म हो गई, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि कोडेक बैंकरप्ट हो गया, क्योंकि रील्स की डिमांड बिल्कुल खत्म हो गई थी अचानक से। ऐसे ही सन 2000 में कोयले को एनर्जी की बैकबोन माना जाता था। लोग बोलते थे कि कोयले के बिना तो दुनिया चल ही नहीं सकती। लेकिन फिर टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और इस तरह के सिस्टम बने कि हम धूप का यूज करके, हवा और पानी का यूज करके एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। और हुआ क्या, कोयले की ग्रोथ बिल्कुल खत्म हो गई। नीड है, बट जो ग्रोथ थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। इसीलिए हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि जो चीज आज हमें इरिप्लेसेबल लग रही है, कल को वो ऑप्शनल भी हो सकती है। ऐसा कुछ भी आ सकता है जो चांदी को रिप्लेस कर ले। इसलिए अगर सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, तो मैं अपनी सारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं लगाऊंगा, बल्कि सिर्फ 30% लगाऊंगा, ताकि मुझे फोमो ना हो। ये ना हो कि बाद में मैं सोचूं कि हाँ भाई, उस वक्त सही प्राइसिंग थी और मैंने नहीं लिए। क्योंकि देखिए, इसमें तो राय नहीं है कि सिल्वर की डिमांड तो एक्चुअली मार्केट में है और गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस भी शुरू से बढ़ते ही आए हैं। इसलिए सिर्फ मैं अपना 30% अमाउंट अभी लगाऊंगा और इन फ्यूचर अगर प्राइसेस थोड़े से नीचे जाते हैं, लाइक 1.9 लाख के आसपास, तो मैं 30% और लगाऊंगा और अगर और नीचे गई इसके बाद, तो बाकी का अमाउंट मैं फिर लगाऊंगा, ताकि मैं सही प्राइसेस पर एवरेज बनाता रहूं। तो सिंपल सी बात है, मैं अभी सिल्वर में स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जब भी किसी चीज की हाइप बहुत ही एक्सट्रीम हो ना, तो उसमें करेक्शन भी आता है और मुझे, आपको या किसी भी फाइनेंस यूट्यूबर को नहीं पता कि वो करेक्शन किस पॉइंट से आएगा। कोई भी गारंटी नहीं देता है। तो इसीलिए मैं अभी सोच समझ कर ही सेफ स्ट्रेटेजी से इन्वेस्ट करूंगा। बाकी, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, आपके पैसों से आपको डिसीजन लेना है और किसी ने भी नहीं लेना है। तो जो भी आप करें, ध्यान से करें, सोच समझ कर करें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।